नमस्कार, मेरे खापी सेकी की तरफ से सबका स्वागत। रेकी एक प्यार भरी शक्ति ऐसे मैं बोल सकती हूँ। एक ऐसी शक्ति, वैश्विक शक्ति जिसे हम बोलते हैं, जिसमें बहुत ऊर्जा है, बहुत प्यार है। और ये प्यार की वजह से, प्रेम की वजह से हम अपने खुद के ऊपर बहुत प्यार करने लगते हैं। हमारी फैमिली, हमारे प्रियजन, जो हमारे अपदेष्ट हैं, मित्र परिवार, उन सबके ऊपर प्यार करने के लिए सिखाती है। ऐसी ये वैश्विक शक्ति है। और रेकी मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक ऐसा वरदान है, जब आप आपके लाइफ में ये वरदान लेके आते हैं तब पता चलता है कि ये वरदान कहाँ कहाँ जादू कर रहा है। ऐसे नहीं है कि वैश्विक शक्ति से आप सिर्फ आपकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको छुड़वा सकते हैं। मैं तो बोलती हूँ हर एक जो भी आपका लाइफ है, आपके आजू बाजू में जो भी आपको मिल रहा है, उसके प्रति आप सजग हो जाते हो जब आप रेकी सीखते हो। देखिए, जब हमारा जन्म होता है, अच्छा खुशहाल परिवार हमारा होता है, मम्मी पापा हमें बहुत प्यार से बड़ा करते हैं, सिखाते हैं। और जैसे हम सीखते जाते हैं, हमारी जो जो अचीवमेंट्स रहती है उसमें हमारे मम्मी पापा का सहयोग होता है। वो हमें एनकरेज करते हैं कि, और वो हमेशा सबके सामने सबको बोलते हैं कि देखिए मेरा बेटा, मेरी बेटी, देखो कैसे सर्टिफिकेट मिल रहा है, कैसे ये हो रहा है, कैसे उसको क्या क्या सक्सेस मिल रहा है। ये हर एक माँ बाप के लिए हर एक माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है जब एकेडमिक्स में बच्चा कुछ करता है, स्पोर्ट्स में कुछ करता है। और हर एक माँ को मुझे ऐसे लगता है कि उसको उसका बेटा बेटी जो भी है, वो लगता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी बहुत अच्छा है। और मैं देखती हूँ कि आजकल जैसे मम्मी भी आजकल बहुत चिढ़ती है। कोई मुझे बोलता है रेकी परिवार में कि ताई देखो ना, मेरा बेटा बचपन में तो बहुत अच्छा था, सब अच्छा ये कर रहा था, लेकिन अभी मैं देखती हूँ कि जैसे बड़ा हो गया तो छोटी छोटी बात के ऊपर वो चिढ़ जाता है। मैं बोली उसका कारण ढूंढो कि वो क्यों चिढ़ता है। तो बोलती कि नहीं, खाने के ऊपर से चिड़। फिर कुछ भी छोटी छोटी बातों के ऊपर चिढ़ जाता है। तो जैसे हम बोलते हैं कि माँ का दिल होता है, उसने बहुत प्यार से बड़ा किया हो रहता है अपने बेटे को, बेटी को। और जब वो बड़े होते हैं तो छोटी छोटी बात में गुस्सा करते हैं मम्मी के ऊपर। तब मम्मी लोगों को बहुत बुरा लगता है। जैसे मम्मी की आदत होती है कि बेटा ऐसे नहीं, आप ऐसे करो। तो ये मम्मी लोगों ने समझ लेना चाहिए कि अभी बेटा बड़ा हो गया तो उसको हम एडवाइस देना बंद कर दें। जैसे मैं भी माँ हूँ और मैं मेरे बेटे को जब बोलती हूँ कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे, तो बोलता नहीं, आप मत करो इतना एडवाइस मुझे। तो फिर मैं वहाँ पे शांत हो जाती हूँ कि बोलती नहीं, अभी बेटा बड़ा हो चुका है, उसके निर्णय वो खुद ले सकता है, उन्हें समझता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जैसे मेरे खुद में मैंने बहुत फ़र्क देखा है। जब छोटी छोटी बात को लेकर मैं थोड़ा सा टेंस हो जाती थी, मेरे बेटे के बारे में, हस्बैंड के बारे में या कुछ भी। लेकिन जैसे 4 साल से मैं बहुत ज़्यादा रेकी सिखा रही हूँ। मेरे रेकी सिखाते हुए 25 साल हो गए हैं।
बीच बीच में मैं मेरा जॉब भी कर रही थी, क्लासेस भी रही थी, आज भी मैं अलग क्लासेस भी, ड्राइंग क्लासेस लेती हूँ। लेकिन 4 साल से मैं रेकी बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, रेकी दे रही हूँ। रेकी का इम्पोर्टेंस मुझे ज़्यादा, रेकी इम्पोर्टेंस से ज़्यादा मुझे रेकी के ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि जो छोटी छोटी मुझे ऐसे लगता था कभी कभी कि नहीं ये बात ऐसे होना चाहिए, अभी मैं उस शांत रहती हूँ। मैं मतलब जैसे हम बोलते हैं कि हमारी सहन करने की, सहने की शक्ति बढ़ जाती है। तो ये रेकी शक्ति है जो आपको मानसिक सुख तो देती है, हमारी जो भी कुछ ब्लॉकेजेस है, प्रॉब्लम्स है, शारीरिक व्याधियां हैं, ये दूर करने में मदद करती है रेकी। हमें पता चलता है कि हमारी कार्य क्षमता, हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो काम करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है जब हम रोज रेकी का ध्यान करते हैं। मैं भी खुद एक आध दिन अगर मैंने रेकी का ध्यान नहीं किया तो मुझे पता चलता है कि मेरी कार्य क्षमता थोड़ी कम हो रही है। तो इसलिए मैं रेकी लेती ही हूँ। और मैं मेरे रेकी परिवार इसमें बोलती हूँ कि आपको रेकी लेना ही है। मुझे लगता है हर एक दिन जैसे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ऐसी ज़रूरी चीज़ है रेकी। और आप रोज़ रेकी का ध्यान कीजिए। रेकी सिखाती है हमें हर पल कैसे ये जीवन जीना चाहिए। रेकी एक आशीर्वाद जब हम लेके आते हैं हमारे जीवन में, तब हमें लगता है कि हमारी जो भी समस्याएं हैं वो कम हो रही है। समस्याओं की तरफ देखने का नज़रिया हमारा बदल जाता है। और जब हम हमारी ये आध्यात्मिक शक्ति है, मैं तो बोलना चाहूँगी कि जो भी हम भगवान का करते हैं, ऑल माइटी गॉड, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहूँगी कि हर एक के भगवान अलग अलग है, लेकिन हमारी जो श्रद्धा है, जो भावनाएं हैं, वो हम बोल सकते हैं कि अच्छी तरह से मतलब जो भी जिस प्रकार से भक्ति करना चाहता हो उस प्रकार से ये रेकी हमारे से वो कार्य करवाती है, कर्म करवाती है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि रेकी ना सिर्फ आपका आध्यात्मिक के ऊपर, आध्यात्मिकता के ऊपर, मतलब आध्यात्मिक की उस रास्ते पे हमें लेके जाती है, बल्कि हमें और भी बहुत सारी चीज़ें हमें ये सिखाती है कि जैसे जो भी आपके आजू बाजू में हो रहा है उसमें हम रेकी का आशीर्वाद देखते हैं। जो भी अच्छा घटना जो हमारे लाइफ में हो रही है उसकी तरफ हम देखते हैं, और जो भी कुछ होता है अलग से, तो ये विचार पहले मन में आता है कि अरे ठीक है, मेरे साथ जो भी हो रहा है वो उसकी तीव्रता कम हो रही है। और वैश्विक शक्ति का हम हर पल में उसका हम आभार व्यक्त करते हैं कि उसका आशीर्वाद है। तो ये जो है लाइफ में मेरे घटने वाली घटना, ये इसकी तीव्रता कम हो गई है। अच्छे विचार आने वाले लगते हैं। अच्छे विचारों के वजह से हमारा मन भी अच्छा रहता है। मन अच्छा होने से हमें भूख भी अच्छा लगती है, और जैसे खाना भी अच्छा खाते हैं, सात्विक आहार हम लेना शुरू कर देते हैं। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि हमेशा सात्विक आहार ही लो, लेकिन अच्छा खाना, हमारा मन ही नहीं होता है कि अच्छा ही हम खाना खाते हैं। फिर जैसे आजू बाजू में जो कुछ घटना घट रही है उसका हमारे मन के होने वाला जो भी इफ़ेक्ट है वो कम होने लगता है, और हम की खुद की सोच में बदलाव आने लगता है। तो ज़रूर आप रेकी सीखिए,
अपने मन को अच्छा रखिए और शरीर में जो हमारे चक्र है, जो एनर्जी सेंटर्स है, उसको हम डेली चार्ज करते हैं रेकी ध्यान की वजह से। और तब पता चलता है कि रेकी क्या है और रेकी कैसे हमारे शरीर के ऊपर, आजू बाजू में, हमारे रिलेशनशिप में कैसे ये काम कर रही है। तो जो भी रेकी के साधक है, ज़रूर अपना रेकी का प्रैक्टिस डेली कीजिए। रेकी के मेडिटेशन के वीडियोस मैं आपके लिए डालती हूँ, उसके ऊपर आप ध्यान कीजिए। अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ाइए, अपने विचारों की दिशा बदलिए। जब विचारों की दिशा सही दिशा में जाते हो, तब पता चलता है कि हमारा ये जीवन में ध्येय क्या है। तो इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए ज़रूर आप रेकी को अपने लाइफ में बुलाइए और ये जीवन मंगलमय कीजिए और अपनी वजह से दूसरों का भी जीवन मंगलमय कीजिए। अवधूत चिंतनम श्री गुरुदेव दत्त।